Assalamu alaikum ji, this is Shoaib Akhtar, fastest of all the human beings ever born to this planet. And today I am wearing black because obviously this is a black day in the history of Pakistan cricket. The way we have lost the first test against England, it's pathetic yaar, pathetic. We shouldn't have lost this match. मतलब 100 रन की लीड बहुत होती है, आपने 100 पे उनके 5 आउट कर लिए, वहां से मैच हार जाना तो पैथेटिक। मुझे समझ नहीं आती क्या किया ये। जब आपने 100 पे 5 आउट कर लिए इंग्लैंड के, अगर मैं कैप्टन होता अजहर अली की जगह, मैं अटैक करता उन पे, वोक्स और बटलर पे मैं अटैक करता। मैंने क्या करना था, मैंने 6 स्लिपें लेनी थी, 6 स्लिपें, और मैंने 2 शॉर्ट लेग लेने थे, 2 मैंने स्लिप और 2 विकेट कीपर खड़े कर देने थे, और एक बंदे से मैंने कहना था कि तुम बॉलर के साथ भागे हुए आओ ताकि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए कि यार बॉल कौन कराएगा। तो ये अटैक है, यानी 2 बंदे भागे हुए आ रहे हैं, बॉल एक करा दे, तो नहीं किया। और फिर बॉलर्स को मैं कहना चाहता हूं कोई अग्रेशन होता है। आप कभी बैट्समैन के पास चल के गए हो क्या? आपने कभी उसको घूरी कराई, कोई आपने उसको गाली दी, कुछ जुगत कर दी? और ये नहीं तो चलो चलते चलते ग्राउंड से वट्टा उठा लिया और बॉलिंग कराते हुए छुपा के बॉल के साथ वट्टा फेंक दिया, लिटरली आपने वट्टा मार दिया। नहीं किया, ये भी नहीं किया आपने। अटैक करना होता है। अगर वसीम भाई कैप्टन होते, मैं बॉलर होता, वसीम भाई ने मुझे ये नहीं बताना था कि शेपी ये बॉल कर, वो बॉल कर। उन्हें कहता है शेपी अगली बॉल पे तूने बैट्समैन को जाके कहना मैं तेरी वक्की पाड़ दूंगा, अगली बॉल पे दूंगा मैं तेरे पट पाड़ दूंगा। ये इस तरह अटैक आप उसकी साइकी के साथ आप खेलते हैं, नहीं किया आपने। ये चाहिए, ये तब आप वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर बनते हो, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर बनते हो। ऐसे नहीं बन जाते, मशरूम से आए, बॉल करा दी, अच्छा बीट हो गई, ऐसे नहीं करते आप। और सारी टीम को मिलकर रोला डालना चाहिए कि हाँ जबरदस्त, ये चीज तोड़ के रखो, नहीं किया। तो ये चीजें जरूरी होती हैं मैच जीतने के लिए। फिर बैट्समैन को मैं कहना चाहूंगा कि आपको बड़ा देख के खेलना है। ये जो ब्रॉड इस वक्त बड़ा लीथल हुआ हुआ, उसने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बॉलिंग की है, वो सिर्फ लीथल नहीं हुआ हुआ, वो प्यारा भी हुआ हुआ है। वो जिस तरह बनाना पहन के बाता, आपको दूर से लगता है कैटी पैरी भागी हुई आ रही है, ऐसे लगता है आपको। तो मुझे यकीन है हमारे बैट्समैनों को अगले मैच में ब्रॉड ये अगर फंसाएगा नहीं तो पटा लेगा, ये इस तरह आउट करेगा। और जोफ्रा आर्चर उनका इतना तेज फास्ट बॉलर है, वो इतना लंबा लंबा बाउंस मारता है, वो हमारा आबिद अली उसके यहां से बॉल गुजरती है। तो मैं आबिद अली को कहूंगा बेटा तू इस तरह ना बैट पकड़ा कर, तू बैट को इस तरह पकड़ा कर आर्चर के खिलाफ, क्योंकि उसकी बॉल इधर आनी है। तो ये चाहिए आपको। फिर मैं बॉलर्स को देखता हूं, 2 ओवर कराते हैं, थक जाते हैं। हम 10-10 ओवर का स्पेल कराते थे, 100-100 माइल की गेंद फेंकते थे, आप थक जाते हो, बाउंड्री पे जाते हो, 2 ओवर करा के घट्टा पानी पी रहे हैं। थोड़ा पानी पी लो, 2 घूंट पी लो, पूरी बोतल पी ली पानी की। 5 ओवर के बाद ड्रेसिंग रूम जा रहे हैं, क्या जी पेशाब आ गया। गलत है, ये नहीं होना, ऐसे नहीं आप मैच जीतते हैं। तो ये सीखना पड़ेगा। मैं दुश्मन नहीं हूं पाकिस्तान का, दुश्मन नहीं, आपकी बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो मिसबा को, विक्की भाई को मैं कहना चाहता हूं इस चीज पे काम करें। ये बड़े टैलेंटेड बॉयज हैं, इंशाल्लाह ये कम बैक करेंगे, लेकिन इनकी इस चीज पे काम करना होगा। नाउ वी हैव ऑनलाइन विद अस द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त इंग्लैंड में गए भी हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, सरफराज अहमद। सरफराज हमारे साथ लाइन में। सरफराज, क्या कहना चाहोगे जिस तरह पाकिस्तान हारा है, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? वेल शोएब भाई, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा, वो जिस हाल में भी रखे, धूप में रखे, छाँव में रखे, जीत में रखे, हार में रखे, जिस हाल में भी उसने रखा है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं था। पहली दफ़ा मैंने दूर से टीम को हारते हुए देखा, थोड़ा सा मुझे सुकून भी महसूस हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अफसोस भी हो रहा था कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा। मैं बस ही चल रहा था मैं कुछ कर दूँ। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था यहाँ से, जिस तरह से हम लोग मैच हारे हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी ज़िंदगी में आकर वो करा गई मुझे गोली, मेरे पास आकर मेरे मुंह पे हाथ रखकर वो बोली सरफराज भाई यसु पंजुहार कबूतर डोली। बिल्कुल इसी तरह से ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था हमारे लिए। लेकिन मैं अपनी टीम को और अपने कैप्टन को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल मायूस नहीं होना, बल्कि मैं आप लोगों को पंप अप करना चाहता हूं कि कम ऑन बॉयज, कम ऑन। क्या हो गया यार, हार गए तो क्या हो गया, अगला जीत जाओगे। और मैं आप लोगों को गीत भी गा के सुनाना चाहता हूं, पंप अप करना चाहता हूं आपको कि टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा
कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमान से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर। कमर बॉयज, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे। जो भी हो कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, अगला टेस्ट मैच फिर आएगा, इंशाल्लाह हम लोग जरूर जीते। वैसे फरहाद जबरदस्त यार, ये इसी तरह जज्बा बढ़ता है टीम का। आई एम श्योर ये तुम इसी तरह गीत गा के, गाने सुना के उनका जज्बा बढ़ाओगे, लेकिन ये ग्राउंड में भी नजर आना चाहिए। ये ग्राउंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए जज्बा। ये थके थके से, बुझे बुझे से ऐसे नहीं मैच जीतते। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे है पाकिस्तान की कोच मिसबाहुल हक। मिसबा क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला है, जिस तरह से टेस्ट मैच हाथों से गवा दिया है, ये क्यों हुआ? क्या स्ट्रैटेजी थी और अगले मैच में क्या स्ट्रैटेजी होगी? इसके बारे में कुछ बताएं। वेल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में बुलाया और बोलने का, अपने कुछ क्लैरिफिकेशंस देने का मौका आप दे रहे हैं, वरना तो कोई मौका नहीं मिलता है। वेल बड़े लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं ठीक हुई है। I think as far as the selection is concerned, the playing 11 was really very good. और कुछ मसले थे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बट ओवरऑल प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है वो यही है कि अभी लॉकडाउन के बाद एकदम से लड़के बाहर आए हैं, तो उनको खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लॉकडाउन की आदतें पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ आ जाओ ग्राउंड में आके वर्कआउट कर लो, प्रैक्टिस कर लो। वो अपनी वीडियो बना के भेज देते हैं कि हम वर्कआउट फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स अभी हमें शुरू में आ रहे हैं, तो उसको अभी हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपने स्ट्रेटजी की बात की, द स्ट्रेटजी वाज रियली वेरी सिंपल। जब हमने उनको पहले इनिंग्स में जल्दी आउट कर लिया, तो मैंने अपनी दूसरी इनिंग्स से पहले बॉयज़ को बुलाया। मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा बात यह है कि इंग्लैंड तुम्हारे ख़िलाफ़ बड़ी सख्त प्लानिंग कर रहा है, उनकी साइकी को समझो। वो तुम्हें बड़ा टफ ओपोनेंट समझ रहे हैं, तो हमें अब क्या करना है, हमें इसके बरक्स करके दिखाना है। हमें अब थोड़ा सेकंड इनिंग्स में अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि वो तुम लोगों को थोड़ा इजी लें। जब वो तुम लोगों को इजी लेंगे तो वो खुद ही मैच हार जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, बट अनफॉर्चुनेटली couldn't really वर्क। करना चाहिए था बट नहीं हो सका। बट इंशाल्लाह मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हम लोग करते। हमारी प्लानिंग 2-3 साल की नहीं है, बल्कि 200 साल 350 साल की प्लानिंग है। फवाद आलम के बारे में भी लोग कहते हैं उसको नहीं खिलाया। मैंने फवाद को भी बताया, मैंने कहा देख तू खेल ना खेल, तू हमारे साथ दुनिया तो घूम रहा है ना, ठीक है, तेरा एक्सपोजर तो बन रहा है, तू दुनिया देख रहा है, तो तुझे और क्या चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर तू नहीं खेलेगा, तेरे बच्चों के बच्चे आगे खेल लेंगे। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम अगले मैच में कम बैक करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जवेद मियांदाद ने। जवेद भाई अस्सलाम वालेकुम। जवेद भाई, जिस तरह से हम लोग मैच हारे हैं, आप इसके बारे में, आपकी क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? Well, thank you, Shoaib, for inviting me to your YouTube channel. But I would like to tell you that I have my own YouTube channel with the name of Me and Dad. So I would request all your fans to become my fans now. बाकी आपने जो फर्स्ट टेस्ट मैच की बात की, बिल्कुल दुख हुआ, आपको भी हुआ, मुझे भी हुआ। मैं सिर्फ अपने बैट्समैनों को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। मैं अपने बैट्समैनों को कहना चाहता हूं कि मेरी बात सुनो और गौर से सुनो, क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं कह सकता हूं आप लोगों को। तो मेरी बात सुनो कि इंग्लैंड की विकेट्स पे रन करना और अबू धाबी दुबई की विकेट्स पे रन करना, इन दोनों में फर्क है। इंग्लैंड की विकेट्स थोड़ी तेज आती हैं, बॉल पर के निकलता है शू करके, तो आपको अपना फुटवर्क तेज करना है। फ्रंट फुट, बैक फुट, फ्रंट फुट, बैक फुट, एंड आईज ऑन द बॉल। रिमेंबर,
Front foot, back foot, eyes on the ball. Front foot, back foot, eyes on the ball. Front foot, back foot, yeah. Eyes on the ball, yeah. इसको अपना एंथम बना लो। सब बैट्समैन जब बैटिंग करने जाओ ये गुनगुनाया करो, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल अगेंस्ट द इंग्लिश पेस बॉलिंग। बाकी मैं मैसेज देना चाहता हूं हमारे सबसे टैलेंटेड बैट्समैन बाबर आजम को। बाबर मेरी बात सुनो, ये 50-60 करके ये कोई ग्रेट नहीं बन जाता। इफ यू वॉन्ट योर नेम इन द पैंथियंस ऑफ ग्रेट्स देन रिमेंबर, बड़ों की इज्जत करो, छोटों के साथ शफकत से पेश आओ, किसी बूढ़े को सड़क क्रॉस करा दो, किसी मोटरसाइकिल सवार को आवाज दे के कह दो कि भाईजान स्टैंड तो चुक लो, किसी मोटरसाइकिल पे जाती हुई औरत को बता दो कि बाजी दुपट्टा चुक लो, टैर के आ जाना है। किसी का भला करो, इस तरह ग्रेट बनते हैं। ये 50-60 करके कोई ग्रेट नहीं बनता। तो आप बड़े टैलेंटेड हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, ग्रेट बन सकते हैं, लेकिन इन चीजों पे अमल करो। रिमेंबर, लाइफ is like an ice cream, lick it before it melts. Thank you. Well, this is it, ladies and gentlemen. This is me, Shoaib Akhtar, signing off from my YouTube channel. Do like and do subscribe my YouTube channel because we have 1 million followers and we have to take it to 1 billion followers. So do follow and do subscribe and do share my YouTube channel. Thank you.